रात गए इमरान खान के घर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। शहबाज शरीफ का अहम खिलाड़ी इमरान खान से मिलने पहुंच गया। हमें आपकी सारी शराइत मंजूर हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने रख दिया। तहरीक इंसाफ ने बाजी पलट कर रख दी। नून लीग इलेक्शन करवाने पर मजबूर। इसहाक डार की इमरान खान से खुफिया मुलाकात। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ को वापस आने दो। डार की कप्तान से मिन्नतें। नाजरीन, इमरान खान के घर में रात गए गैर मामूली सरगर्मी नोट की गई। वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर में इमरान खान से एक अहम शख्सियत की मुलाकात ने पाकिस्तान के सहाफ़ी हलकों को हैरान करके रख दिया। बर्फ पिघलने लगी और मौसूल होने वाली खबरों के नून लीग के खौफ को जाहिर कर दिया। ऐन मुमकिन है कि अब की मुलाकातें कुछ मानी खेज हों, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से हालिया कुछ अरसे से सख्त तरीन रवैया अपनाया गया, जो कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा परेशानी का बायस है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ अहम तरीन फैसले लिए गए, जिसकी बिना पर नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक नून लीग के एक नुमाइंदे ने इमरान खान साहब के नाम अहम पैगाम भेजा। लेकिन ये कैसे और किसने भेजा, फवाद चौधरी ने बरवक्त इस तमाम वाक़ये से पर्दा उठा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, हम फौज और अदलिया के साथ तल्खियां कम करना चाहते हैं। हम जो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे विफाकी हुकूमत बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कोई मावराए आइन काम नहीं चाहते, इंतखाबात चाहते हैं। हुकूमत से गैर रस्मी राबते हुए निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा, 2018 में हम ज्यादा नशिस्तों से कामयाब हुए। 2018 में एस्टैब्लिशमेंट ने हमारी कोई मदद नहीं की। 2018 में हमारे कई उम्मीदवार तो हजार वोट से भी हारे। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और फैमिली के मेडिकल रिपोर्ट कैसे बनी, ये एक तारीख है। 2018 में पीटीआई इलेक्शन हार रही होती तो कोई तरीन के जहाज में नहीं बैठता। साबिक आर्मी चीफ के हवाले से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा से ताल्लुकात अच्छे भी रहे और ख़राब भी। एक्सटेंशन तो ज़बरदस्ती की बात होती है, कोई आज़ादाना फैसला तो नहीं होता। स्टैब्लिशमेंट ने आइन से भी बाला किरदार अपना लिया है, यही मसाइल का बायस है। इदारे की जानिब से दरख्वास्त आती है जो पूरा का पूरा फरमान होती है। सियासतदानों ने फैसला करना है एस्टैब्लिशमेंट को किस हद तक सियासत में रखना है। फवाद चौधरी ने कहा, यह कहना गलत है कि पीटीआई में लोग किसी के कहने पर शामिल हुए। 2018 में सबको तहरीक इंसाफ में कामयाबी नजर आई, इसीलिए लोग आए। इस्लामाबाद के कुछ हल्के अबूरी हुकूमत के लिए तगोदो कर रहे हैं। इस पर बहुत अरसे से काम किया जा रहा था और अभी भी हो रहा है। इमरान खान को इस तरह से रोकना मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होगा। जरदारी और नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो जाएं तो पीछे अबूरी हुकूमत छोड़कर जाएं। ये चाहते हैं कि अबूरी हुकूमत गैर मुइन्ना मुद्दत तक रहे। इन्होंने कहा, काफ लीग इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो अपने फैसले खुद ही करेगी। हमें हर हाल में इलेक्शन चाहिए। हमारे लोग कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो फिर क्या होगा। हालिया इलेक्शन में से 75% तहरीक इंसाफ जीती है। फवाद चौधरी ने कहा, परवेज इलाही और मुना सलाही चाहते हैं असम्बलियां टूटते ही 90 दिनों में इलेक्शन हो जाए। परवेज इलाही और मुना सलाही यकीन दहानी भी करवा चुके कि हम जब कहेंगे वो असम्बली तोड़ देंगे। ये लोग घबराए हुए हैं कि इलेक्शन करवाया तो तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। फवाद चौधरी ने ये भी कहा, 20 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ तो 21 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ देंगे। इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से 2 मुलाकातें की। इसहाक डार ने कहा, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस नवाज शरीफ से मुशावरत करना है। इसहाक डार नवाज शरीफ से मुशावरत करके आरिफ अलवी को बताएंगे। इसहाक डार की जानिब से सदर मुमलिकत को अभी कुछ नहीं बताया गया, इंतजार कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आमदन से ज़ायद असासाजात केस में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के असासे बहाल करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। नैब ज़राए के मुताबिक नैब ने इसहाक डार के असासे बहाल करने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ इदारों को मरासला भेज दिया। ज़राए कहते हैं कि अदालत के हुक्म पर इसहाक डार के असासे बहाल करने का फैसला लिया गया। नैब ज़राए के मुताबिक असासाजात में प्रॉपर्टी और मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स शामिल हैं। वाज़ेह रहे, एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात के नैब रेफरेंस की कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तरमीमी एक्ट के बाद दरख्वास्तों पर फैसले का इख्तियार नहीं। हम नैब हैं, ना ही मुल्ज़िमान के हक में फैसला दे सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, रूस पाकिस्तान को खाम तेल कम कीमत देने पर आमादा हो गया।
इन्होंने ये बात पीर को इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कही। मुसद्दक मलिक ने वजारत पेट्रोलियम के दीगर आला ओहदेदारों के हमरा हाल ही में रूस का दौरा किया। मुसद्दक मलिक का कहना था, रूस ने फैसला लिया कि वो हमें डिस्काउंट पर खाम तेल देगा। पेट्रोल और डीजल दोनों पाकिस्तान को कम कीमत पर देगा। ताहम उन्होंने कहा कि इस बारे में मुआहदा आइंदा साल जनवरी में होगा। जनवरी में रूस का वुज़रा का एक वफ्द आ रहा है। इस वक्त हमारी कोशिश होगी कि इसके बाद हम इनसे तेल, डीजल या खाम तेल ले सकें। जब मुआहदे पर दस्तखत हो जाएं तो मैं आपको बता दूंगा। रूस की तरफ से इस बारे में ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया। रवां साल वज़ारत उस्मा के मनसब से हटाए जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया, रूस पाकिस्तान को लगभग 30% कम कीमतों पर तेल फरोख्त करने पर तैयार था। इमरान खान ने रवां साल फरवरी में रूस का दौरा किया और इस वक्त हुकूमत का कहना था कि इस दौरे के दौरान रूस से सस्ते तेल की खरीदारी पर बातचीत हुई थी, लेकिन इस बारे में कोई मुआहदा तय नहीं पाया था। पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए तेल का एक बड़ा हिस्सा दरामद करता है। जनूबी एशियाई मुल्क को ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर की वजह से अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान का सामना है, जिसका जुज़वी तौर पर ताल्लुक तेल की दरामदात की अदायगियों से भी है। मुसद्दिक मलिक का कहना था, रूस जाना इसलिए अहम था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि मेरे जहन में एक खाका है कि यहाँ पर हर पढ़े लिखे नौजवान के पास नौकरी हो, कारखानों की चिमनियों से हर वक्त धुआं निकले। इनके बकौल अगर पाकिस्तान को माशी तरक्की शरह में इजाफा करना है तो इसके लिए तवानाई के हसूल के ज़राए भी बढ़ाना होंगे। इसी वजह से हम मुख्तलिफ ममालिक के पास जा रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक मरतबा फिर दावा किया कि सूबे को माली मुश्किलात का सामना जरूर है, लेकिन दिवालिया होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम छकड़ा ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि विफाक से रकूम की मुंतकली न होने के बायस KPK ने अखराजात कम किए, जिसकी वजह से तनख्वाहों की अदायगियों पर असर पड़ रहा है। सूबा KPK में मुख्तलिफ तालीमी इदारे, हॉस्पिटल, सरकारी इदारों के हाजिर सर्विस और सबकदोश मुलाजमीन ने गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान तनख्वाहों की अदम अदायगी और ताख़ीर के खिलाफ कई एहतजाजी मुज़ाहरे किए। सरकारी मुलाजमीन की दुहाई के बाद ये इत्तलात मंजर आम पर आना शुरू हुई कि सूबा KPK माली दिवालियापन का शिकार होने जा रहा है या ऐसे सूरत हाल से दो चार हो चुका। ताहम सूबाई हुकूमत मालिया दिवालियापन से मुतल्लिक इत्तलात और मीडिया में आने वाली खबरों की वक्तन फवक्तन तरतीब करती रही। सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम छकड़ा ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदम अदायगियों की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि सिर्फ तरक्याती मंसूबों से मुंसलिक तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर हो रही है। सूबे को अपने अमूर चलाने के लिए विफाक से रकूम की मुंतकली जरूरी है। बसूरते दीगर हम हालात काबू करने के लिए खराजात में कमी लाएंगे, जिसका सब पर असर पड़ेगा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमें बेहद माली चैलेंजेस का सामना है, लेकिन सूबा दिवालिया होने की खबरें महज कयास आराइयां हैं। तैमूर सलीम छकड़ा ने बताया कि आवाम के लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस वक्त NFC, नेट हाइड्रल प्रॉफिट और कबायली इस्लाह के लिए मुख्तस रकूम का हजम 120 अरब रुपए है, जो विफाक के जिम्मे वाजिबिल अदा है और जिसे विफाक ने रोक रखा है ताकि KPK में PTI नाकाम बन जाए। ताहम अब KPK हुकूमत सूबे की माली मुश्किलात, बेकायदगियों और बदनस्मी का जिम्मेदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को करार दे रही है।